नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अन्याय भाग 2। क्योंकि वह पोछा लगा रही थी। संजना, किसने कहा तुझे यह सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? दीक्षा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। संजना, पर मैं तुझे बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने। आज के बाद से मेरे पीछे कभी मत आना। प्रेमलता जी, देखा दीक्षा, मैं कहती थी ना, यह ऐसी ही है। पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आ जा। यह औरत किसी के प्यार के लायक नहीं है। फिर दीक्षा को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है। पर दीक्षा फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। संजना हैरान थी। एक दिन संजना बहुत तेज दर्द में ही काम कर रही थी। दोपहर को हल्के खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। दर्द ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुल जाती है तो देखती है दीक्षा बैठी उसका सर दबा रही है। उसे देखकर संजना तुरंत उठ बैठती है और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, ना ही मेरी सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? जा यहाँ से। दीक्षा अब अपनी माँ को लिपट कर रोने लगती है। दीक्षा का रोना संजना के बारी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह सब क्या नाटक है दीक्षा? माँ, मुझे माफ़ कर दो। इस घर में आप पर बहुत अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया। क्योंकि जब से होश संभाला, दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। संजना, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? दीक्षा, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची, जहाँ आप सारी बातें सुनी जो आप पापा से कर रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। दीक्षा बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी सुमित और सुमन की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव सासू माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। पर आज देखो, जब चाहे वह मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा, यह सब मेरे लिए, तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देगा। इसलिए पहले जैसी रहती थी अब भी वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सह नहीं पाऊँगी। दीक्षा, माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने भी इन सबको इनकी ज़ुबान में सबक नहीं सिखाया तो कहना। संजना, बेटी यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन दीक्षा संजना से आकर कहती है, माँ, मैंने डॉक्टरी पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊँ? संजना, रुक, अभी नहीं, रात को बताना। इतने में सुमन आकर कहती है, देखो माँ, मैं ना कहती थी यह माँ बेटी ज़रूर कुछ खिचड़ी पका रही है और इन्हें लगता है कि हमें उल्लू बना देंगी। प्रेमलता जी, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ, अब से यह भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ पर काम करेगी। दीक्षा, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और अब से माँ की जगह आप लोग इस घर में काम करेंगे। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो यह काम करने में आनाकानी करे तो एक जोर का चांटा देना, जैसे यह आपको देते आए हैं। संजना, दीक्षा यह सब क्या बोल रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर। सुमित, लिहाज? खुद इसके कान भरकर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। दीक्षा, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुमित, छोटी सी लड़की अपने चाचू को धमकाती है। रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ गई और उसको पकड़ लेती है। प्रेमलता जी, अरे यह सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? दीक्षा, दादी, यह सब आप लोगों की यहाँ से विदाई होने की तैयारी हो रही है। आपको अब यह घर मेरी माँ का है। सुमित बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। प्रेमलता जी, ठीक कहते हो बेटा, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। सुमित, आप लोग कहाँ आ रहे हो?
मैं तो जिया के पास रहने जा रहा हूँ। ऐसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह रहे थे, तो अब आप और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देखो, मुझे अब घर से, यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस देख सुमित के होश भी उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। प्रेमलता जी और सुमन चुपचाप खड़ी हो गई। दीक्षा, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उसके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा है। अब आप लोगों का क्या कहना है? संजना, नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा, और ना ही उन्हें घर से निकालना है। आखिर कहाँ जाएंगे बेटा, हम वैसे लोग नहीं जो मजबूरों का फ़ायदा उठाए। मेरे लिए तू ही काफ़ी है। दीक्षा, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखना ही गया। पर याद रखना दादी, अपने किए का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करनी की सज़ा देंगे। फिर कुछ दिन बाद सुमित घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चल गया है कि जहाँ अपनों का साथ नहीं होता, वहाँ ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। जिया के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे वहाँ नहीं रहना माँ। प्रेमलता जी पर, अपनी भाभी के साथ भी तो तू यही करता था। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भटक रहे होते। यह सब पीछे खड़ी संजना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ़ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।